हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 21 नंबर से। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में एंगल बी ए सी 40 डिग्री है। तो यहाँ पर बी ए सी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 40 डिग्री दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, यदि बी तथा सी के अर्धक क्रमशः बी ओ और सी ओ है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि एंगल यहाँ पर ऐसे जो बी बन रहा है इसका आधा में काट कौन रहा है, बी ओ। और इसी तरह से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कौन सा, यहाँ पर सी एंगल जो बन रहा है इसको आधा आधा में काट रहा है ये रेखा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। यहाँ पर बी को आधा में कर रहा है और यहाँ पर सी को आधा कर रहा है। इसी चीज़ को दर्शाया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि बी ओ सी का मान कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने क्या सीखा था कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू 40 डिग्री है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि एंगल बी और एंगल सी दोनों को डिवाइड कर रहा है कौन, आधा कर दे रहा है, डिवाइड कर रहा है बी ओ और कौन कर रहा है, सी ओ। ये दोनों आधा आधा कर रहा है। नेक्स्ट क्या समझेंगे हम लोग कि एंगल बी ओ सी निकालना है। तो बी ओ सी कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बी ओ सी। तो यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे निकालना है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे मैं एक बड़ा सा फिगर में ड्रॉ कर लेता हूँ समझाने के लिए। इस प्रकार से ये हमारा ए बी और सी हो गया है। यहाँ पर ये 40 डिग्री है और बी एंगल को डिवाइड करते हुए यहाँ पर ओ तक जाता है। उसी प्रकार से सी को डिवाइड करते हुए यहाँ पर मिलाया जाता है और यहाँ पर जो एंगल निकल रहा है इसी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिया गया था। तो हम लोग स्टार्ट करते इसे बनाना। तो बनाएंगे कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ये ले लेते हैं ए बी सी में। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर ए बी सी लें तो तीनों एंगल्स का मान कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल अगर सी ले लें तो इसका मान होता है टोटल कितना, 180 डिग्री होता है। ए का मान हमें 40 डिग्री पता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एंगल बी प्लस एंगल सी का मान निकाल सकते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी का मान जो आएगा तो 180 में से 40 घटा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 140 डिग्री हो जाएगा, जो कि एंगल बी और सी का मान होगा। क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया गया था कि बी और सी को आधा करता है कौन, बी ओ और सी ओ। तो अगर हम लोग ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का अगर बात करें बी ओ सी, यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये छोटा वाला, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बी का आधा एक एंगल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बी का आधा और यहाँ पर सी का आधा है। तो अगर हम लोग इसे 2 से डिवाइड कर देते तो इसे भी 2 से डिवाइड करना होगा। तो एंगल बी का आधा प्लस एंगल सी का आधा कर दे तो यहाँ पर 140 को 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि 70 डिग्री जो है ये कौन कौन सा एंगल है, तो ये बी का आधा हो गया और ये सी का आधा हो गया और इन्हीं दोनों का योग कितना हो जा रहा है, 70 डिग्री हो रहा। अगर हम लोग ट्रायंगल, अब इसका बात करते हैं, इस ट्रायंगल का बात करें बी ओ सी में अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो बी ओ सी में इसका मान और इसका मान पता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी का आधा प्लस एंगल बी सी का आधा अगर कर दें ये कितने के बराबर होगा, 180, क्योंकि ये भी एक क्या है, ट्रायंगल है। तो तीनों कोनों का माप, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों कोनों का माप 180 होगा।
BOC का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और आधा B और आधा C का मान कितना है 70। तो यहाँ पर 70 इक्वल टू 180 कर लेंगे, तो एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70। तो घटाने के बाद 110 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया गया है। सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो रहा डिटेल से बनाने का तरीका। अगर हम लोग इसे शॉर्टकट में बनाएंगे तो कैसे करेंगे, उतना हम लोगों को दर्शाने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का A का मान दिया गया है तो B और C का मान निकाल लेंगे, एंगल B प्लस एंगल C का मान। तो 180 में से 40 घटा करके डायरेक्ट 140 निकाल लेंगे। ये हमारा कौन हो गया B और C का मान। अब हम लोग अगर छोटा वाला अगर त्रिभुज लेते हैं, तो छोटा वाला त्रिभुज अगर लेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर B का आधा और C का आधा होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, B का यहाँ पर B का आधा प्लस C का आधा करेंगे तो 140 का भी आधा कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल BOC अगर लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, तीनों कोनों का मान 180 होता है, तो 180 माइनस 70 कर लेंगे, तो 110 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिटेल में भी समझ में आ गया होगा पिछला जो मैंने समझाया, और यहाँ पर शॉर्टकट में भी यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि इतना बनाने का और दर्शाने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर, और इसमें क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में AOC 65 डिग्री है। यहाँ पर देखिए AOC, उसके बाद OAC 45 डिग्री यहाँ पर, उसके बाद OBD यहाँ पर है जो 85 डिग्री का है। हम लोगों को निकालना क्या है, OBD कहाँ पर बनेगा इसे हम लोग देख लेंगे। तो देखिए गिवन में हमारे पास 3 एंगल दिया गया है, एंगल ACO 65 डिग्री, इसे ध्यान रखना है। दूसरा क्या, एंगल OAC को ध्यान रखना है 45 डिग्री, और एंगल ODB दिया गया 85 डिग्री का। हम लोगों को कैलकुलेट करना है एंगल OBD, इसी बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो OBD कहाँ बनता है इसे देख लेते हैं। O यहाँ पर है, B यहाँ है, D यहाँ है, तो इस प्रकार से ये एंगल है, और इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ये इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ACO। तो ACO कहाँ पर बन रहा है, आप लोग देखिए ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ACO बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज अगर ये ले रहे हैं तो इस प्रकार से आप लोग देखिए ACO ये ले रहे हैं, यहाँ पर 45 डिग्री है, यहाँ पर कितना 65। तो तीसरा कोण निकालना आप लोगों को पता है, क्या करेंगे 180 में से 65 प्लस 45 को जोड़ करके घटा देंगे, इन दोनों कोणों को योग करेंगे और इससे घटा देंगे तो यहाँ का कोण निकल जाएगा। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पर ये 5 5 10 हो गया, 6 4 10 1 11, 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री। तो हम लोगों को क्या पता चला कि यहाँ पर जो एंगल होगा इसका मान कितना होगा 70 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को इस तरह से प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ का कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, ऑपोजिट एंगल, सम्मुख कोण जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल या तो सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 70 डिग्री, तो ये भी 70 डिग्री होगा सम्मुख कोण के कारण। अब हम लोग क्या पा रहे हैं यहाँ पर कि ये इस तरह से देखेंगे तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, जिसमें से एक कोण 70 हो गया, दूसरा कोण 85 है, तो तीसरा कोण आप लोग निकाल सकते हैं इजीली। तो कैसे निकालेंगे इसे, हम लोग क्या करते हैं, अगर ट्रायंगल लेते हैं कौन सा BOD में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा मान 180 में से घटाना होगा 70 प्लस 85 को, तो घटा लेते हैं 180 में से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 8 7 15। ठीक है, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो यहाँ का कोण हमारा निकल करके आ गया कितना 25 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था
कि एक एंगल दिया हुआ, दूसरा एंगल दिया हुआ, तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे। अगर ये एंगल निकल गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा ऑपोजिट एंगल से। अब इस त्रिभुज में जब देखेंगे तो 1 2 दोनों का मान पता चल गया, तो तीसरा का मान हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर। और यहाँ पर क्या है कि यदि एक त्रिभुज ABC में, यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग देखिए A, B और C का अनुपात दिया गया है 2 3 और 1, तथा एंगल क्या बोला जा रहा है CD परपेंडिकुलर AC है, मतलब C समकोण लंब डाला गया है, CD को लंब डाला गया किससे, AC पर। तो CD कहाँ पर है, ये देखिए CD है और इसे लंब डाला गया है इस पर, तो CD को लंब डाल दिया गया है। और यहाँ पर दर्शाया गया है इस कॉर्नर में, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं लंब का साइन होता है और ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना क्या है, ECD, तो ECD ये वाला एंगल निकालना है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले A का मान दिया गया अनुपात में इसे 2, इसे किया गया है 3 और इसे किया गया है 1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान अगर देखेंगे A + B + C करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 180, जिसमें इसका मान 2 अनुपात है, इसका मान कितना है 3 अनुपात, प्लस इसका मान कितना है 1 अनुपात। 180 टोटल हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 यूनिट का मान 180 काट लेते हैं, तो ये एक बार में, और ये कितना बार में कट जाएगा 6 × 18 3, मतलब 1 यूनिट का मान कितना डिग्री आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ठीक से इस फिगर को, हम लोगों को निकालना है इस भुजा का मान। तो अगर इस प्रकार से आप लोग अगर समझिएगा तो यहाँ पर ये क्या होता है, बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाता है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि त्रिभुज का बाह्य कोण इसके विपरीत 2 कोणों के योग के बराबर होता है, मतलब इसका और इसका योग के बराबर होगा। और इसका मान देखिए कितना है 2 है, इसका मान 3 है और इसका मान 1 है। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, A और B को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर A का मान और B का मान जोड़ते हैं तो 2 यूनिट + 3 यूनिट टोटल 5 यूनिट हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या किया है, 1 यूनिट का मान पता कर लिया है, तो 5 यूनिट का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 30 × 5 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 15 150 डिग्री। तो ये बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा 150 डिग्री। और यही हमारा क्या है, वो आंसर में हम लोगों को क्या करना है, इसका सिर्फ मान निकालना है। हम लोगों ने क्या किया है, पूरे का मान निकाल लिया। ठीक है, तो पूरे का मान अगर निकाल लिया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, तो ये कितना होता है 90 डिग्री। तो टोटल अगर 150 डिग्री है तो 90 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, हटा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से पूरे का मान हम लोगों ने निकाला है, यहाँ से इस तरह से बाह्य कोण का मान निकाला है और इसे इस तरह से काट दिया गया। और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर एंगल क्या है ECD है ना, ECD का मान निकालेंगे तो 150 टोटल है, उसमें से 90 डिग्री को घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर 90 डिग्री है और टोटल का मान 150 है, तो सिर्फ इतना निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 150 में से 90 घटा लेंगे, तो हमारा जो बचेगा शेष वही हमारा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें देखते हैं क्या दिया गया है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजाएं BC, CA और BA क्रमशः बिंदु D तक, E तक तथा F तक बढ़ाया जा रहा है। तो AB को देखिए यहाँ पर A से B को आगे बढ़ाया गया इस प्रकार से, B से C को आगे बढ़ाया गया D तक, और C से A को बढ़ाया गया है E तक, आगे किया गया है। त्रिभुज यहाँ पर कितना तक का बन रहा था, यहीं तक का त्रिभुज था। ठीक है, मगर यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया गया, इधर भी और इधर भी आगे बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से फिगर को दर्शाया जा रहा है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि ACD 140 है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका मान 90 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पर देखिए कैसा किया गया है, इस तरह से दर्शाया गया है। इसका मतलब हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि इस प्रकार से अगर 90 डिग्री यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, अगर ना भी लिखे तो अगर इस प्रकार से कर दिया गया तो इसका मान 90 डिग्री ही होगा। हम लोगों को निकालना क्या है ABC,
एंगल ए बी सी का मान कैलकुलेट करना। तो ए बी सी कहाँ पर हो रहा है, ए बी सी मतलब कौन सा कोण, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, हम लोगों को ए बी सी मतलब ये कोण निकालना है। तो ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को खुद से बना लेना चाहिए। सबसे पहला तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल सा देखते हैं कि एक लाइन इस तरह से काटा हुआ है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। किसके कारण, सम्मुख कोण या तो अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 90 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि ये एक सरल रेखा है और यहाँ पर 140 है, तो शेष बचेगा। तो कैसे बचेगा, तो एक टोटल होता है 180 का, उसमें से 140 को माइनस कर लेते हैं तो यहाँ का मान आ जाएगा 40। ठीक है, इस प्रकार से जो त्रिभुज बना हुआ है, तो यहाँ का मान हम लोगों ने ये 90 डिग्री निकाल लिया सम्मुख कोण के कारण। यहाँ पर सरल रेखा है 140 का, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे 40। अब बचा क्या, ये एक त्रिभुज बचा। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज बच रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, जिसमें से 2 का मान दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से 90 प्लस 40 को घटा लेंगे, तो 180 9 4 13 हो जाएगा 130, तो घटाएंगे तो हमारे पास 50 डिग्री आएगा, जो कि यहाँ का मान होगा। और इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना था। यहाँ पर ये हो जाएगा 50, ये 90 है और ये 40 है, हम लोगों को निकालना था इसका मान। तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25 नंबर, और इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है कि दी गई आकृति में ओ ए बी एक सरल रेखा है इस प्रकार से, और यहाँ पर ए ओ सी का मान x है, उसके बाद सी ओ डी का मान 90 डिग्री है, बी ओ डी का y किया गया है, उसके बाद ए ओ ई का मान 3x किया गया है, और बी ओ ई का मान 60 डिग्री यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। तो हम लोगों को y का मान कैलकुलेट करना है। तो इसे हम लोग थोड़ा बड़ा में यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा। इस प्रकार से किया जा रहा है, ये A, ये है C, इसको फिर इस प्रकार से किया गया है D को, और यहाँ ऐसे बनाया गया है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। ये X है, ये हमारा Y, और यहाँ पर इस तरह से नीचे किया गया है, ये B, ये E है, और यहाँ पर 60 डिग्री, और ये है 3x, और बीच में क्या है O है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये रेखा को देखते हैं। इस रेखा से हम लोग निकाल सकते हैं, ये सिंपल रेखा है, सरल रेखा, और यहाँ पर इधर का टोटल कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर इन दोनों कोणों का मान के बराबर 180 होगा। तो 3x प्लस 60 डिग्री, दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा है, और सरल रेखा में क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इस प्रकार से है, तो पहला एंगल यहाँ है और ये 3x है दूसरा एंगल। तो इन दोनों कोणों का मान हमेशा 180 होगा, क्योंकि ये टोटल सरल रेखा के अंदर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 3x इक्वल टू 180 में से 60 घटा देंगे, तो 3x का मान आ जाएगा हमारे पास 120, और इसे 3 से काट लेते तो 40, तो x का मान हमारे पास 40 डिग्री आ गया। ठीक है, तो x का मान हम लोग निकाल लिए हैं 40। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है x है, यहाँ पर आप लोग देखिए x है, तो ये हो जाएगा 40, और इसका मान अगर निकालेंगे तो 3 गुना 40 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120। तो इसे हम लोगों को निकालने का ज़रूरत है नहीं। क्या करने वाले हम लोग, अब ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तरफ की सरल रेखा को देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से इस तरह से देख लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा टोटल 180 होगा। ठीक है, और यहाँ कितने भागों में ये बटा हुआ है, तो सबसे पहला भाग अगर आप लोग देखिएगा तो ये पहला भाग x है, दूसरा भाग 90 है, और तीसरा भाग क्या है y है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर ठीक से देख लीजिए, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल 90 डिग्री वाला, और तीसरा एंगल क्या है y डिग्री का। इन्हीं तो तीनों को मिला करके एक सरल रेखा का कोण बन रहा है, ये 180 होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं x प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सरल रेखा में x है पहले, यहाँ पर देखिए x, ये 90 डिग्री और ये y है, इसलिए हम लोग तीनों को जोड़ करके 180 कर लेते हैं।
नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान हम लोग क्या निकाले हैं, तो यहाँ पर देखिए x का मान 40 डिग्री है, तो यहाँ पर 40 प्लस 90 प्लस वाई इक्वल टू 180 कर सकते हैं। तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ 13 130 प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, y इक्वल टू निकालेंगे तो 180 माइनस 130 कर लेते, तो 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा y का मान। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें 50 डिग्री दिया गया है, तो आंसर आ चुका है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, और इसमें दिया जा रहा है कि दी गई आकृति में ए एम बी सी का परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ए एम है और ये बी सी का परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से बनाया गया है, ऐसे करके दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, या तो हम लोग बोलते हैं लंब, हिंदी में लंब कहा जाता है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए का समद्विभाजक ए एन है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ए का, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं बड़ा वाला, इसे क्या किया जा रहा है, ए एन आधा में बांट देता है, ये बराबर होगा और ये भी बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि यदि ए बी सी 70 डिग्री है यहाँ पर, उसके बाद ए सी बी 30 डिग्री यहाँ का दिया गया है, तो एम ए एन का मान निकालना। तो एम ए एन ये वाला एंगल हो जा रहा है, एम ए एन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये एम ए एन, इस प्रकार से जो कोण बन रहा है इसी का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक फिगर हम पहले ड्रॉ करते हैं बड़ा वाला, ये इस प्रकार से त्रिभुज बनाया गया, ये ए बी सी। सबसे पहले ए से एम को क्या किया गया है, लंब डाला गया है, ये लंब, इसलिए यहाँ पर इस तरह से दर्शाते हैं। अब एंगल ए को समद्विभाजित किया जा रहा है, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, तो इस प्रकार से बांटा गया है, यहाँ पर एन हो गया, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है हम लोगों को कि ये एंगल जो होगा और ये एंगल आपस में बराबर होगा, समद्विभाजक का मतलब यही हो जाएगा। और क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर 70 डिग्री है और यहाँ पर क्या है 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि ये एक सरल रेखा अगर है तो इधर का अगर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल मिलाकर के 180 होता है। अब अगर इस त्रिभुज में आप लोग देखिएगा इस प्रकार से बी ए एम को, ये त्रिभुज जो बन रहा है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखिएगा इस त्रिभुज का मैं बात कर रहा हूँ बी ए एम का। तो यहाँ पर ये 70 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो आप लोग इसे निकाल सकते हैं क्योंकि ये 180 के बराबर होगा। तो इसे निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 180 में से घटा लेंगे 70 प्लस 90 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 160 हो जाएगा, तो ये 20 डिग्री। तो 20 डिग्री कहाँ का मान निकल गया हमारा, ये 20 डिग्री निकला है ना, ये हमारा 20 डिग्री हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं क्या, यहाँ पर पूरे त्रिभुज को ले लेते हैं, पूरा त्रिभुज का ए बी सी को। अगर ए बी सी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बी का मान पता है और इसका मान पता है, तो तीसरा कोण जो ए है इसे भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि होता है टोटल 180। तो अगर ट्रायंगल अगर हम लोग ले रहे हैं किसमें, ए बी सी में, तो बी का मान दिया हुआ है 70 और सी का मान है 30। तो ए को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 180 में से 30 प्लस 70 को जोड़ के हटा सकते हैं। तो 180 में से यहाँ हो जाएगा 100, तो यहाँ आ जाएगा कितना 80। तो एंगल ए का मान कितना आ गया है टोटल का, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। और ए एन क्या बोला गया था कि ए एन जो है ये क्या है, समद्विभाजित है, किसको कर रहा है, एंगल ए को। एंगल ए को दो बराबर भागों में आधा कौन बांट रहा है, ए एन, ठीक है। तो आधा इसको अगर करेंगे तो ये 80/2 करना होगा। तो एंगल ए बटा 2 बराबर कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री का मान कहाँ से कहाँ तक का आया, ए से एन काट रहा है, तो ये वाला लाइन आप लोग देखिए यहाँ पर ए एन वाला है, तो यहाँ से यहाँ का मान कितना हो जाएगा 40 और यहाँ से यहाँ का भी मान कितना होगा 40 होगा, ठीक है। आधा आधा में हम लोग बांट लिए हैं।
नेक्स्ट हम लोगों को निकालना है एंगल MAN, ठीक है, MAN को निकालना है। तो MAN निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों को वैल्यू पता है। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का आधा का हम लोगों को पता है 40, और यहाँ से यहाँ हम लोगों ने निकाला है कितना 20। तो सिर्फ हम लोगों को निकालना कितना है आंसर में, ये MAN मतलब ये हम लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 40 में से 20 को घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा 20 डिग्री। तो यही हमारा आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर से एक बार सबको आप लोग देख लीजिए कि क्या किए हम लोग, शॉर्टकट में कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोगों ने क्या किया है कि ये 70 और ये इधर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से जल्दी से इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये इस प्रकार से और यहाँ पर ये इस प्रकार से। तो यहाँ का दिया गया है 70 और यहाँ पर है 90 डिग्री इस तरह से, तो यहाँ भी हो जाएगा 90। हम लोग इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा लिए, तो 9 7 16 हो गया 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, 180 हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, इसे लिया और यहाँ का 30 डिग्री लिया, तो इन दोनों को जोड़ करके टोटल का मान हम लोगों ने निकाल लिया। यहाँ पर है 70 और यहाँ पर है कितना 30, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ का टोटल मान कितना हो जाएगा 80। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में फिर क्या बोला गया था कि ये जो लाइन है इसे क्या करता है, इस 80 को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ से यहाँ का हम लोगों ने 40 बराबर कर देंगे और यहाँ से यहाँ 40 कर देंगे। हम लोगों को सिर्फ निकालना है कौन सा पार्ट निकालना है, यहाँ पर इस पार्ट को सिर्फ निकालना है। टोटल है 40 और इतना है कितना 20, तो 40 में से 20 घटा दिए, तो यहाँ का मान भी 20 निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग आगे। अगर क्वेश्चन पिछला वाला अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए, आप लोग क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC के कोणों का अनुपात दिया गया है 3, 5 और 7। तो ऐसी त्रिभुज कौन सी है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण, समकोण और समद्विबाहु कौन सा होगा। तो त्रिभुज का मैंने कोणों के बारे में एक क्वेश्चन किया था कि अगर एक एंगल का मान 2 एंगल के जोड़ से अगर कम होगा, मतलब A का मान B + C के मान से छोटा होगा, तो ये कौन सा हो जाता है न्यून कोण। अगर एंगल A का मान बराबर हो जाए B + C से, तो ये कौन सा हो जाता है समकोण हो जाता है। नेक्स्ट अगर A का मान बड़ा हो जाए एंगल B और C से, तो ये कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है अधिक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए कि एक त्रिभुज है जिसमें इसका मान दिया गया ये 3, ये 5 और ये 7 दिया गया, ठीक है। अगर पहले अगर ABC कर लेते, अगर एंगल A का मान अगर हम लोग देखें तो ये कितना है 3 है, ये इधर का B + C करते हैं, ये A का हो गया और B + C को करते हैं, तो 5 + 7 ये कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है 12, और यहाँ पर कितना है 3, तो ये क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। अगर हम लोग 3 को देखें, अगर हम लोग B को देखते हैं तो B का मान और यहाँ पर A + C करते हैं, तो B का मान 5 है और इसका मान 3 + 7, तो ये कितना हो जा रहा है 10। तो यहाँ भी क्या हो रहा है B छोटा हो जा रहा है। अगर C को देखेंगे तो C का मान देखें A + B करके, तो C का मान कितना है 7 है, A का मान 3 है और इसका मान 5 है, तो यहाँ 7 का मान कितना हो रहा 8 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा छोटा हो रहा 7 ही बड़ा छोटा हो रहा है। तो तीनों कंडीशन में देखा हम लोगों ने, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण को भी चेक करके देखे हम लोगों ने। तो क्या हो रहा है कि पहला कोण का जो मान है अन्य 2 कोणों के योग से हमेशा कम हो रहा है, ठीक है। तो कम हो रहा है मतलब कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और भी एक तरीका है हमारे पास सिंपल सा समझने के लिए कि यहाँ पर अगर त्रिभुज है और त्रिभुज में ये दिया गया 3, 5 और 7 का, ठीक है। तो तीनों कोणों का मान हमेशा कितना होता है 5 + 3 + 7 करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 5 3 8 और 8 7 15, 15 यूनिट का मान 180 के बराबर है, काट लेंगे तो यहाँ पर 15 एक बार में 15 और 15 दूनी 30, मतलब 1 यूनिट का मान 12 डिग्री आ रहा है।
अब अगर हम लोग तीनों कोनों का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 12 डिग्री 1 यूनिट का है तो 5 यूनिट का हो जाएगा 12 पच्चे 60, 3 यूनिट का 12 तिये 36 हो जाएगा, और 7 यूनिट का कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84। तो यहाँ पर कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होने से क्या होता है, हमेशा ये न्यून कोण होता है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी तरीका से बना सकते हैं, एंगल निकालने का ज़रूरत है नहीं। डायरेक्ट हम लोग क्या देखेंगे कि पहला देखेंगे 3 का, ये क्या है 5 + 7 से करेंगे तो ये छोटा हो रहा है 3, इसलिए ये न्यून कोण हो जाएगा। तीनों एंगल को चेक करके डायरेक्ट आंसर को हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। यहाँ पर देखते हैं 28 नंबर, और इसमें दिया गया कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक तथा CA को E तक बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BC को D तक यहाँ बढ़ा दिया गया, CA को E तक बढ़ाया गया, और दोनों कोनों का मान दिया गया है कि ACD का 120 है यहाँ पर, और ABAE का मान 110 है यहाँ पर। निकालना है हम लोगों को ABC का, तो ABC कहाँ हो रहा है, ABC ये होगा, इसी का मान कैलकुलेट करना है। तो इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन पहले भी बनाए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सेम क्वेश्चन शायद हम लोगों ने बनाया है कि ABC ये D और यहाँ पर E, इसका मान दिया गया 110 और इसका मान है 120 डिग्री है। ठीक है, हम लोगों को ये मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे एक सिंपल रेखा के तौर पर देखते हैं। ये लाइन हम लोग सिंपल रेखा करते थे, 110 हो गया तो ये कितना होगा 70 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का मान मिला करके 180 होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर इस लाइन को देखेंगे तो ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि 60 + 120 180 हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने 70 निकाल लिया, यहाँ पर 60 निकाल लिया, तो तीसरा कोण निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज में तीनों कोणों का मान हमेशा कितना होता है 180। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंगल ABC अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा लेते हैं। तो यहाँ पर 180 - 70 + 60 कर लेंगे, सिंपल सा। तो 180 में से 130 घट जाएगा तो 50 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर से ही सही हो गया हमारा। सिंपल क्वेश्चन था तो ज़्यादा टाइम इसमें देने का ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि दी गई आकृति में x का मान निकालें। x कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। तो सिंपल सा इस तरह का क्वेश्चन आए तो शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करेंगे, x का मान निकालना है। और यहाँ पर इस प्रकार से देखिए ये ऐसे करके बनाया गया। ठीक है, अगर हम लोग इसे इस प्रकार से अगर बांट दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो तरह का त्रिभुज बनेगा। एक यहाँ पर त्रिभुज बनेगा इस प्रकार से, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन होगा तब के लिए ये क्या करना है हम लोगों को, x का मान निकालने के लिए जितना भी एंगल है, ये 55 है, प्लस क्या करेंगे ये 30 और प्लस यहाँ पर कितना है 45, तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 5 10 हो गया 0, 5 4 9 और 9 3 12 1 13। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट ए नंबर ऑप्शन को लगा सकते हैं। तो ये तो रहा शॉर्टकट का कि कैसे बनेगा। इसे हम लोग अब समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। सिंपल सा बनाने के लिए एग्जाम में अगर आप लोगों को याद रह गया तो क्या करना है, x का मान निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग तीनों कोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये बना कैसे इसे आप लोग डिटेल में समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा शॉर्टकट याद रहे। अदरवाइज़ आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्टकट को भूल जाइएगा अगर आप लोगों को ये डिटेल पता नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये A, ये C, ये B है, और यहाँ पर D है हमारा, और ये X है। इसे निकालना है। यहाँ पर 30 डिग्री है, और यहाँ पर 45, और यहाँ पर है कितना 55 डिग्री। यही क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में इसे इस प्रकार से एक लाइन खींच लेंगे बीच से पास होते हुए। ये इस प्रकार से बनाते हैं, बीच से पास होते हुए इस तरह से।
तो अब हम लोग क्या पाते हैं कि दो तरह का, इस तरह से अगर हम लोग लाइन खींचेंगे तो दो त्रिभुज बनेगा, एक तो यहाँ पर इस तरह का और एक यहाँ पर इस तरह का, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज इस त्रिभुज में लेते हैं। सबसे पहला ये जो त्रिभुज है इसमें लेते हैं, नाम लिख देते हैं ट्रायंगल ACD में ले रहे हैं, ठीक है। तो ACD में हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग x दिया हुआ तो इसे y मान लेते हैं, और ये जो हिस्सा है इसे हम लोग z मान लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया है कि ये जो भाग है इसे हम लोगों ने y माना है और इसे हम लोगों ने z माना है। और ट्रायंगल हम लोग ये वाला ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ का जो कोण होगा ये बाह्य कोण कहलाएगा। ACD अगर ट्रायंगल है इसमें से ये कोण क्या कहलाएगा, बाह्य कोण कहलाएगा। और यहाँ पर ई कर लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कोण का मान ये कोण और ये कोण के योग के बराबर होगा। तो एंगल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस एंगल को आप लोग देखिए, ये तो एंगल क्या है, CDE। एंगल CDE का मान क्या होगा, ये एंगल y + 30 डिग्री। क्योंकि हम लोगों ने सीखा था कि त्रिभुज के बाह्य कोण का माप क्या होता है, अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो पहला ये अंतः अपोजिट एंगल है और ये दूसरा अपोजिट एंगल है अंतः कोण, तो इन दोनों के कोण के बराबर होगा। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग ट्रायंगल इस वाले को लें, अगर इस त्रिभुज को लेते हैं तो इसमें ये क्या हो जाएगा, हमारा बाह्य कोण कहलाएगा। और यहाँ पर हम लोग बाह्य कोण का मान अगर जोड़ेंगे एंगल ये यहाँ पर इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा BDE। तो एंगल BDE का मान क्या हो जाएगा, ये Z + 45। तो यहाँ पर Z + 45 कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो निकला है और ये जो निकला है दोनों को जोड़ते हैं। तो एंगल CDE + एंगल BDE = यहाँ पर क्या हो जाएगा, y + 30 और यहाँ पर हो जाएगा Z + 45। तो CDE कहाँ पर है, यहाँ पर आप लोग देखिए इसे, CDE ये एंगल प्लस कौन सा है, BDE ये एंगल है। तो इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये कौन सा बनेगा, ये बड़ा वाला बनेगा। और बड़ा वाला का मान क्या है, x दिया हुआ है, तो इन दोनों के बदले हम लोग x लिख लेते हैं। y इसे माने हैं और z इसे माने हैं, तो y + z करेंगे तो ये कौन सा बनेगा, ये पूरा वाला। और इस पूरा का मान आप लोग देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये y माने थे और ये z, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। इसलिए y + z = 55 कर लेते हैं। और पहले से क्या है, 30 डिग्री है और यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो यही हम लोगों ने क्या किया था, शॉर्टकट जब बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए ये 45 इस प्रकार से आप लोग देखिएगा, ये 45 कौन सा है, यहाँ वाला। 30 डिग्री कौन सा है, तो यहाँ पर 30 डिग्री है। ये 45 डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री। तो x का मान निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा इन्हीं तीनों को जोड़ा था। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने शॉर्टकट में क्या बताया था कि अगर इस प्रकार से अगर फिगर होगा तो यहाँ का मान निकालने के लिए इसे और इसे को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, तो यहाँ पर डिटेल में हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि दी गई आकृति में AB और CD पैरेलल है, ठीक है, समानांतर है। ये और ये समांतर है। EAB 50 डिग्री, तो यहाँ पर देखिए 50 है, और ECD 60 डिग्री यहाँ पर है। हम लोगों को AEB निकालना है, ठीक है। तो AEB कहाँ पर है, तो A यहाँ है, BAE है ना, AEB यहाँ पर है। तो इस एंगल को हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस फिगर को हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं जिससे आप लोगों को सुविधा हो। ये इस प्रकार से है। तो CD समानांतर है किसका, AB का। और यहाँ पर क्या किया गया है, इस प्रकार से जोड़ करके एक ट्रायंगल बनाया गया और E नाम दिया गया है। ये 50 डिग्री, इसे हम लोगों को कैलकुलेट करना, और ये दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग एक रूल याद करेंगे कि समांतर रेखा में जब इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये Z आप लोगों को याद होगा, एकांतर कोण इस प्रकार से Z बन रहा है। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण
बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, या तो इसको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, और अगर देखेंगे तो इस प्रकार से भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक और एकांतर कोण बनेगा, कौन सा, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से जेड है, ये भी जेड है, तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण इक्वल होगा। तो इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर फिगर देखिए कि यहाँ पर ये इस प्रकार से जेड बन रहा है। ठीक है, यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम फिगर को यहाँ दिखाते हैं, जेड है तो यहाँ पर 60 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण है। अब सिंपल आप लोगों को एक्स निकालना है, तो समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है आप लोगों को, कि ये एक बन गया त्रिभुज, और त्रिभुज में पहला कोण 50, दूसरा कोण 60, तो तीसरा कोण x का मान निकाल सकते हैं आप लोग। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 180 में से घटा लेंगे 60 + 50 को, तो 180 और यहाँ पर हो जाएगा 110, तो यहाँ पर 70 डिग्री हमारा आंसर निकल करके आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे कुछ करना नहीं था, डायरेक्ट हम लोग अगर फिगर से भी देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, ये 60 है तो एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण पता चल गया, तो इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 और 50 कितना हो गया 110 डिग्री, तो यहाँ का कोण 180 - 110 कर लेंगे सिंपल सा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 70 डिग्री, सिंपल सा आंसर। फिगर में ही देख करके डायरेक्ट आंसर हम लोग कर सकते हैं, बनाने का उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।